बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आमिर हुसैन, ज़िला बखर से। इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूँ कि गन्नम में गोबर डालने से कितने मन का इजाफ़ा होता है, और दूसरे नंबर पर गन्नम का इस साल कौन सा बीज काश्त किया जाए जिसकी पैदावारी सलीयत 70 मन से ज़्यादा हो। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं गन्नम में वाली जगह पर गोबर की। पिछले साल नाज़रीन एक बंदे ने गोबर डाली थी गन्नम वाली जगह पर। उसने डीएपी भी बहुत कम डाली थी और उसकी औसत उतनी आई थी जितनी बाकियों की आई थी। असल वजह क्या है कि लोग खादें डाल कर रकबे की पीएच बढ़ा देते हैं। जब रकबे की पीएच बढ़ जाती है तो रकबा फिर खादों पर ही रह जाता है। जब तक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खादें नहीं डाली जाती फिर आपकी फसल औसत नहीं देगी। अगर आप गन्ना में गोबर एक बार डालेंगे तो ये आपकी 3 से 4 साल आपके रकबे को आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा देती रहेगी। इससे अगर आप गन्नम काश्त करेंगे, कनोला काश्त करेंगे, चिकंदर काश्त करेंगे, कमांद काश्त करेंगे, चाहे कोई भी फसल काश्त करेंगे तो उसको 6 साल तक फ़ायदा हर फसलों को देगी। गोबर डालने का पहला फ़ायदा ये है। दूसरे नंबर पर पिछले साल ने एक बंदे ने गन्नम काश्त करने से पहले गोबर डाली तो उसकी गन्नम में 8 मन का इजाफा हुआ। उसके साथ वाले एकड़ पर उसने खादें बहुत ज़्यादा डाली, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, यानी कि खादें डाल कर उसने गन्नम का सत्यानाश कर दिया। अब और साथ वाले उसने एकड़ पर जब उसने ये गोबर डाली तो उसकी गन्नम की एवरेज बहुत अच्छी आई। गोबर वाले रकबे पर उसकी एवरेज 70 मन आई, दूसरे रकबे पर उसकी एवरेज जो है 60 मन 50 मन आई। बात करते हैं बीज की। ये आपके सामने जो बीज की सफाई हो रही है मशीन में, ये निशाने बखर बीज है। ये पिछले साल नया बीज आया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसने रिकॉर्ड ही कायम कर दिया पिछले साल। ये मोटे दाने में वैरायटी है, जैसे सटार बखर मोटे दाने में वैरायटी है, ये भी मोटे दाने में वैरायटी है। ये थोड़े से शगुफ़े कम बनाती है लेकिन शेर शगुफ़े बनाती है। आप निशाने बखर वैरायटी काश्त करें। शुक्रिया।